हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, एग्जाम्पल ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, लिमिटेशंस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, black box testing. What is black box testing? Black box software testing technique. Example of black box testing. Advantages of black box testing. Limitations of black box testing. Then difference between white box and black box testing. उसके बाद summary of the session and then question for the session. So start करते हैं। वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये पता होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तभी टेस्ट कर सकते हैं जब वो टेस्टिंग के लिए रेडी होती है, मतलब डेवलपर ने वो एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। बट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डायरेक्टली टेस्ट करने के पहले किसी ना किसी को उस एप्लीकेशन के लिए कोड लिखा है या प्रोग्राम लिखा है उसको भी टेस्ट करना पड़ता है। सो टेस्टिंग के कुछ लेवल्स होते हैं और सबसे पहला लेवल होता है टेस्टिंग का, उसमें हम कोड को टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करते हैं, और कोड को टेस्ट करने के बाद ही हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस में वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है, पिक्चर में आता है। सो आज हम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को समझते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग? वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है, वाइट प्लस बॉक्स प्लस टेस्टिंग। वाइट का मतलब होता है एक वाइट लाइट, हम उसे एक वाइट लाइट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और ब्लॉक बॉक्स के लिए हम एक ग्लास बॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लो एक ग्लास बॉक्स के ऊपर अगर हम कोई वाइट लाइट शाइन करें या शो करें तो इससे क्या होगा, हम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं और हम बॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो भी देख सकते हैं। तो सेम वे अगर हम इस बॉक्स को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह कंसीडर करें और अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर देखने की कोशिश करें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कोड या प्रोग्राम जो भी उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए लिखे गए हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाता है। ओके, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक कोड या प्रोग्राम जो भी उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिखे गए उसको टेस्ट करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग द कोड्स एंड द प्रोग्राम्स। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी ग्लास बॉक्स के ऊपर वाइट लाइट शाइन करने से, जिससे कि हमें उस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है और हम उसके बॉक्स के अंदर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। सेम वे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो फोकस होता है वो कोड को एनालाइज करने के ऊपर होता है और ये समझने के ऊपर होता है कि कोड फंक्शन कैसे करता है, सो दैट हम कोई भी इशू जो कि कोड से रिलेटेड है उसको फाइंड कर सकें। वाइट लाइट जो होती है वो हमें विजिबिलिटी देती है, वाइट लाइट के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। इसी तरीके से वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो टेस्टर को विजिबिलिटी देती है सॉफ्टवेयर के लिए लिखे गए कोड के ऊपर। पर हमें एक चीज़ के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक टेस्टर को कभी भी कोड का एक्सेस नहीं होता है, और बिकॉज टेस्टर को एक कोड का एक्सेस नहीं होता है तो एक टेस्टर कैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है? हाउ कैन वी से दैट टेस्टर विल परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग? तो एक चीज़ जो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये है कि ओनली डेवलपर्स विल डू वाइट बॉक्स टेस्टिंग। डेवलपर्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, टेस्टर वाइट बॉक्स टेस्टिंग कभी नहीं करता है। ओके, क्योंकि उसके लिए हमें कोड का एक्सेस चाहिए होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। वाइट बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक। सो वाइट बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, ब्रांच कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड पाथ कवरेज। तो ये सारी टेस्टिंग टेक्निक्स हमको फॉलो करनी चाहिए जब भी हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो अभी हम केवल इनका नाम देख रहे हैं,
बट आगे जाके हमारे नेक्स्ट सेशंस में इनको हम डिस्कस भी करेंगे क्लियरली। एग्जाम्पल ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करता है या मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करता है। जब भी एक मॉड्यूल डेवलप हो जाता है देन उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करना होता है और उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। अगर सपोज किसी मॉड्यूल को हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर रहे हैं उस टाइप के मॉड्यूल को हम कहते हैं, उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। मॉड्यूल को हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम कंपोनेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं। कंपोनेंट या मॉड्यूल को हम यूनिट भी बोलते हैं, तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, बट फॉर नाउ वी शुड नो दैट यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ लेट्स सी, अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो बहुत ही वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सो क्योंकि ये वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है तो जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे फाउंड हो जाते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब भी हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कोडिंग नॉलेज चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए होती है अगर हमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम केवल कोड रिलेटेड इश्यूज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन का कोड टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये इसका सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन ये है कि हम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स को नहीं फाइंड कर सकते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ये तीन लिमिटेशंस हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है या व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जैक्टली अपोजिट होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड का या इंटरनल स्ट्रक्चर का एक्सेस होता है, बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं होता है इंटरनल स्ट्रक्चर या कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हमारा जो फोकस होता है वो मेनली एप्लीकेशन को डायरेक्टली टेस्ट करने के ऊपर होता है, या फिर जो हमारा फोकस होता है वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के ऊपर होता है। हमारा फोकस कोड टेस्ट करने के ऊपर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करने के ऊपर नहीं होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। अब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को सेम तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग को समझा था। एक ग्लास बॉक्स लेते हैं और उसे हम एक डार्क रूम में रख देते हैं। उस डार्क रूम में कोई लाइट नहीं है। अब बिकॉज देयर इज नो लाइट तो हम ग्लास बॉक्स के अंदर नहीं देख सकते हैं, ग्लास बॉक्स के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं, और ग्लास बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है वो भी नहीं देख सकते। तो अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक बॉक्स की तरह कंसीडर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें कोई एक्सेस नहीं होता है एप्लीकेशन के कोड का, हमें कोई एक्सेस नहीं होता है सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर का। हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली टेस्ट करते हैं without having access to the code, without having access to the internal structure of the software application. So ये होती है black box testing. Black box software testing technique. So some important black box testing techniques जो हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। Boundary value analysis, equivalence class partitioning, decision table testing, state transition, error guessing. तो ये सारी के सारी टेस्टिंग टेक्निक हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये तीनों टाइप की टेस्टिंग हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस ये होते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली की जाती है, तो हम एक्चुअल डिफेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट कस्टमर को आ सकते हैं। तो वो एक्चुअल डिफेक्ट्स होते हैं जो हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली टेस्ट करने पर फाइंड करते हैं। देन हम कॉन्फ़िगरेशन डिफेक्ट्स को भी फाइंड करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, जो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग में नहीं फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें कोडिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू हैव कोडिंग नॉलेज। अगर हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना है तो हमें कोडिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। देन लिमिटेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।
सो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कोई एक ऐसा डिफेक्ट मिस कर दें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो कि फंक्शनैलिटी से रिलेटेड ना हो, बट एक इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्ट को हम टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कोड होता है, ऐसा कोई इशू जो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मिस कर सकते हैं, जो कि केवल वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ही मिल सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिमिटेशन की। डिफरेंस बिटवीन वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करते हैं, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर्स करते हैं। हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम केवल कोड रिलेटेड इश्यूज ही फाइंड कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम दोनों कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इश्यूज को फाइंड कर सकते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए हमें कोडिंग नॉलेज चाहिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए हमें कोडिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बाद किया जाता है। अभी हम समरी ऑफ द सेशन देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, एग्जाम्पल ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एडवांटेज ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, limitations of white box testing, what is black box testing, black box testing technique, example of black box testing, advantages of black box testing, limitations of black box testing, and differences between white box and black box testing। और आज का जो क्वेश्चन है सेशन का वो ये है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस लिस्ट आउट करो। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स ले सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू गाइस।